पहाड़ पे होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे जो कि मैं जानता हूँ। वो एक छोटी सी बूटी है, बूटी मतलब कि एक हो रही पैदा, बूटियों की बात हो रही थी। तो आपको एक और बूटी दिखा देता हूँ प्लीज़ हंसना मत। इसको बोलते हैं, थोड़ी ही देर पहले मैं जब गया यहाँ से तब यहाँ पे ये था ही नहीं, और ये जस्ट अभी गिरा है। तो ऐसे कभी भी पत्थर जो है वो रास्ते पे आ जाते हैं, से बेगाना होता है। पहाड़ियों के ऊपर से जब सनराइज़ होता है तो अराउंड 5 o'clock के आसपास मौसम साफ़ हुआ है। तो अभी भी मेरे पीछे आप क्लाउड्स कितने सारे देख पा रहे होंगे। जोत एरिया पड़ जाता है ऑपोजिट साइड कांगड़ा, नीचे एक छोटी सी रिवर है और काफ़ी भांग है नीचे। सर्दी तो अराउंड मॉर्निंग में 6 डिग्री 7 डिग्री था, और ये समर टाइम है यहाँ का। फाइनली वेदर अच्छा हो गया है। हेलो। वैसे तो आज पूरा दिन बारिश थी, अभी अराउंड 5 o'clock के आसपास मौसम साफ़ हुआ है। तो अभी भी मेरे पीछे आप क्लाउड्स कितने सारे देख पा रहे होंगे, मतलब इट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट राउंड रेन। और व्यू इतना प्यारा है क्लाउड्स के साथ, तो आई विश टू शेयर विद यू। मुझे एक घर था वो बहुत प्यारा लगा था उधर, सिंगल होम है बट क्लाउड्स ने कवर कर रखा है उसको। ठीक उधर है लाल छत वाला, इधर से इस तरफ जोत एरिया पड़ जाता है ऑपोजिट साइड कांगड़ा, नीचे एक छोटी सी रिवर है और काफ़ी भांग है नीचे, बहुत स्लोप है। अगर मैं एक छोटा सा पत्थर फेंकूँगा तो नीचे नदी में मिलेगा मुझे। और सड़क इतनी रिस्की है कि ये कभी भी टूट के गिर सकती है। एंड सर्दी तो अराउंड मॉर्निंग में 6 डिग्री 7 डिग्री था, और ये समर टाइम है यहाँ का। स्टिल क्या बल्लू करन दे। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल सारा दिन बारिश थी, और आज फॉर्चुनेटली इतना क्लियर वेदर है कि सिंगल
क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड भी नहीं है स्काई पे। तो कल इतनी बारिश थी तो हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया था। हम जाने वाले थे बेसिकली कुहरसी नाग टेम्पल में। तो बारिश ज़्यादा थी तो रोड की जो है वो कटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा ना। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि हल्का हल्का पत्थर काट रखे हैं। तो ज़मीन थोड़ी कच्ची होती है तो हल्की सी भी बारिश होती है तो वो जो पत्थर हैं वो सड़क में आ जाते हैं, तो सड़क जो है ब्लॉक हो जाती है और बहुत रिस्क रहता है गाड़ी वाड़ी चलने का, क्योंकि पत्थर आ जाएगा तो अपना भी लॉस हो सकता है, गाड़ी का भी लॉस हो सकता है। तो हमारा प्लान चेंज हो गया था कि हम कहीं यहाँ में ही जोत के आसपास एक बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे। सो लेट्स सी कि हम कुहरसी जा पाते हैं या फिर हम जा पाते हैं उस वाले टेम्पल पे जो कि जोत से 2-2.5-3 किलोमीटर 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है वो ट्रैक के लिए। सो अभी तो मैं जस्ट वॉक करने के लिए आया हूँ मॉर्निंग के लिए। क्या होता है, और वो हमारी है कार धन्नो। और थोड़ा थोड़ा भागना पड़ेगा मुझे लग रहा है आज, बिकॉज कल हम पूरा दिन रूम पे थे, बारिश के कारण स्टक हो गए थे, ना बाहर निकल पा रहे थे और सर्दी भी काफ़ी थी। अभी मैं सिंगल शर्ट में हूँ। कल मुझे बारिश में इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई थी। अराउंड 8:30 हम उठे थे और यहाँ पे अभी सिग्नल पास हो रहे हैं। एक डॉगी यहाँ से बात कर रहा है, जिसने अपना सिग्नल दिया था एक उस तरफ है। और तो मैं बता रहा था कि कल दोपहर में हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी सो सो के, और आज जैसे ही मेरी नींद गई मैंने बाहर देखा कि हल्की हल्की सनराइज़ हो रहा है। तो मैं उसी टाइम उठ के जूते पहन के बाहर निकल आया और वेदर अच्छा है और अच्छा ही रहे, मैं आशा करता हूँ। और आई डोंट नो हम कुहरसी जाने वाले हैं या फिर वहाँ जाने वाले हैं, बिकॉज हमारा रात को प्लान चेंज हो गया था। तो आई डोंट वांट टू चेंज इन द मॉर्निंग, सो वी आर गोइंग टू डू व्हाट आई डोंट नो। बट रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हो, ये सारे पत्थर जो हैं ये नीचे आ जाते हैं। अभी ये तो पक्के हो चुके हैं, बट कहीं जगह जहाँ पे ताज़ा मतलब रोड को चौड़ा किया है, सो उधर लास्ट में जो पत्थर हैं पूरे रोड पे आ रखे हैं। तो ये रोड बंद हो जाएगा अगर ज़्यादा बारिश हुई तो। हाँ, और उस तरफ यहाँ से ऊपर एक आपको पत्थर टाइप दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये जाता है डलहौजी के लिए रास्ता, डलहौजी खजियार साइड के लिए। और हम ठीक खजियार के 7 किलोमीटर पीछे हैं, मतलब मेन रोड पे है जो चंबा जोत वाला रोड है वहीं पे है। और कटिंग और लैंड स्लाइडिंग में आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो यहाँ से पहले रोड को चौड़ा करने के लिए इसको तोड़ा है, फिर जो भी उसका जो ऊपर का भाग था भारी वो नीचे खिसक के आ गया है। अगर यहाँ पे चौड़ाई कम होती तो ये जो मलबा है, ये जो सामने वाला मलबा है, ये यहाँ रुकने की बजाय इस रोड पे आ जाता और ये रोड पूरा बंद हो जाता। सो विदाउट JCB और विदाउट किसी सोर्सेज के उस रोड को खोला नहीं जा सकता। एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा पानी इधर से भी गिर रहा है, तो पानी के साथ जब मिक्स होता है सब कुछ तो बाढ़ तो आनी है भैया। सो वाओ, जंगल, सड़क, पानी कहाँ है? अब देखो ये ऊपर पानी कहीं है ही नहीं, ये वाला पानी जस्ट यहीं से निकल रहा है। ये जो छोटा सा होल है यहाँ पे, मैं आगे जाना चाहता नहीं हूँ बिकॉज आई हैव वाइट शूज़, और वाइट शूज़ के साथ क्या सीन है कि हल्का सा भी कीचड़ लग गया तो यू नो एवरीथिंग। हाँ, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। पहाड़ियों के ऊपर से जब सनराइज़ होता है तो देखने लायक नज़ारे होते हैं, बहुत प्यारे। देखिए आप सामने अब भी उस पहाड़ी से मून सनराइज़ हो रहा है, और यहीं जहाँ पे सनराइज़ हो रहा है इधर कहीं पे जो श्री मणिमहेश की
की जो पहाड़ी है वही है, तो वहाँ से ही सनराइज़ होता है और इस तरफ सनडाउन हो जाता है। तो अगर हम एक पॉइंट पे गए थे रात शाम को ट्रैक मतलब ऐसे ही वॉक पे, तो वहाँ से वो जो है पहाड़ी वो दिख रही थी और बता रहे थे उस टाइम कि वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे क्लाउड से तो वो ढकी रहती है हमेशा। कैलाश पर्वत जो है क्लाउड से ढका रहता है। सो आज भी हो सकता है कि हम जाएं। चलो, अगर पहाड़ों में आए हैं ना, तो आपको पहाड़ पे होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे जो कि मैं जानता हूँ, वो एक छोटी सी बूटी है। बूटी मतलब कि एक है जिसको हम पहाड़ी भाषा में तिरमिरे कहते हैं, और अगर हिंदी में कहेंगे तो तोमर कहते हैं, और इंग्लिश में अगर कुछ होगा तो मैं ट्रांसलेट करके आपको वीडियो में लिख दूँगा, क्योंकि मुझे उसकी इंग्लिश पता नहीं है। तो ये जो है इसको हम तोमर तिरमिरा कहते हैं, और इसकी जो है वो दातुन होती है, सबसे बेस्ट दातुन होती है। बिकॉज जब इस दातुन को करते हैं तो हम हल्का सा च्युइंग करने के बाद अपने टीथ के साथ रब कीजिए, फिर हल्की सी सेंसेशन उसमें उठती है। तो आपके दांत का कोई भी कीड़ा होगा, दिमाग का नहीं, दांत का कीड़ा, तो आपके दांत में अगर कोई भी कीड़ा होगा तो इस दातुन को लगातार तो नहीं, मंथली एटलीस्ट ट्वाइस अगर करते हो आप, तो वो मतलब सारे मर जाते हैं और आपके दांत जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। और अगर आप इस दातुन को करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, मैं दिखा दूं आपको, बहुत तीखे कांटे होते हैं, जैसे ये है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से तोड़िए, और अगर इसके पत्तों को पहचानना चाहते हैं तो वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे चंबा में तो इजीली एक्सेस हो जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है, बट मतलब हल्के सर्दी ठंडे इलाकों में ये तैयार होता है। तो हमारे साइड भी है, वैसे कांगड़ा में भी बतेरे हैं, बट ढूंढना पड़ता है। तो मैं जस्ट यहाँ से अभी सड़क से वॉक कर रहा था, मुझे तो नीचे से दिख गया यहाँ से, तो मैं इसको लेने के लिए यहाँ ऊपर चढ़ाया। तो अभी मैं इसकी दातुन करूँगा, देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई फील। थैंक यू। सो एक छोटी सी डाली मैंने दातुन की तोड़ ली है, ठीक है, और अब इसकी मैं दातुन करूँगा। तो इसको मेरे को कांटे जो हैं बड़ी प्यार से निकालने पड़ेंगे, बिकॉज छील देते हैं, बोलते हैं ना, जितनी अच्छी चीज़ है उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो आप देख लो, मैं उधर चढ़ा था ऊपर, और ये जो पीछे पत्थर हैं, इन पत्थरों से चढ़ के ऊपर मैं लैंड पे गया था। वहाँ पे मुझे दिख गया कि ये वाली जो दातुन है वो वहाँ पे लगी है। अगर ऐसी चीज़ों को अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदना हो तो आई थिंक इट्स लाइक 6 और 5 इंचेस इसकी जो छोटी सी स्ट्रिप्स है, वो आपको आई थिंक इट विल कॉस्ट लाइक 20 सेंट्स और मे बी 50 सेंट्स। तो यहाँ पे तो फ्री में मिल जाती है। बस अभी देखो, ये ताज़ा अभी जस्ट अभी गिरा है, थोड़ी ही देर पहले मैं जब गया यहाँ से तब यहाँ पे ये था ही नहीं, और ये जस्ट अभी गिरा है। तो ऐसे कभी भी पत्थर जो है वो रास्ते पे आ जाते हैं। सो बी केयरफुल while you are coming on mountains, so you should take correct informations from local. So let's have some दातुन तिरमिरे की दातुन। बाय। हाय, चुभ गया कंडा। तो यहाँ से तोड़ने के बाद मुझे इतनी छोटी सी स्ट्रिप करी जिसको मैं हाथ में पकड़ सकूं, और फिर मैंने ऐसे ब्रश बनाया इसका, इट्स लाइक अ पेंटिंग ब्रश। तो अभी तो मैं पेंटिंग कहीं करने वाला नहीं हूँ, जस्ट अपने दांत को पेंट करूँगा इसके साथ। जो भी इसके गुण होते हैं, मेडिसिन होती है इसकी, अपने दांत पे रब करूँगा और उससे साफ भी हो जाएंगे। और अगर कोई जैसे छोटे छोटे कीटाणु होंगे मेरे मुंह में तो वो इजीली मर जाएंगे। तो घर पे जब भी मैं आता हूँ तो ये बहुत ढूंढता हूँ और यहाँ पे आके मिल गया। सो स्विंग करके अपने दांतों पे रब कीजिए अच्छा से। तो अगर पहाड़ों पे हो रही पैदा बूटियों की बात हो रही थी तो आपको एक और बूटी दिखा देता हूँ। प्लीज़ हंसना मत। इसको बोलते हैं हिमाचली बाल सुधार बूटी, ठीक है।
इसके जो कांटे देख रहे हैं आप, अगर इस कांटों को टच कर लो ना तो आपकी स्किन में चले जाते हैं सीधे। ऐसे अगर टच भी करोगा तो आपकी स्किन में चले जाएंगे। और यहाँ से यहाँ पे ना हल्का हल्का जो जैसे डॉट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, वैसे तो बोलते हैं कि ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, साफ़ करती है खून को, बट बचपनी बच्चों को जैसे ना अगर डराना हो ना तो बच्चे मतलब मार से कम डरते हैं। इस जो बूटी मैंने आपको दिखाई, ये जो बूटी है इससे ज़्यादा डरते हैं। सो अगर आप बच्चों को बोलोगे ना कि मैं तुम्हें मारूंगा तो वो कम डरेंगे। अगर बोलेंगे कि मैं तुम्हें एंड लगाने वाला हूँ तो उनका रिएक्शन सेम टाइम पे चेंज हो जाता है। सो बूटियों की बात हो रही थी तो मैंने सोचा बता दूँ।